सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। आपका क्वेश्चन ये है कि जो मेजरेबल स्टेट माइंड की होती है, जिस समय माइंड बहुत दुखी होता है, तो उसमें से निकलें कैसे। ये मैं आपको आज बता सकता हूँ, ये 10 साल पहले नहीं बता पाता। और आज मैं आपको इसलिए बता पाऊँगा क्योंकि मैं अब उस स्टेट में से बहुत जल्दी निकल पाता हूँ। मेरी जो मेजरेबल स्टेट होती है उसमें से बहुत जल्दी निकल पाता हूँ। हमको जो मेजरेबल स्टेट में ले जाती है चीज़, वो हमारी ही इन्वॉल्वमेंट ले जाती है चीज़ों के साथ। ठीक है, हम चाहते नहीं हैं किसी चीज़ के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व होना जो हमको दुख दे, लेकिन हम कोई ना कोई चीज़ चाहते हैं जिसके साथ वो भी आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं एक टेस्टी खाना खाना चाहता हूँ, लेट्स से कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ। कोल्ड ड्रिंक के बाद जो गैस की डकार आती है वो हमको पसंद नहीं है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पसंद है। या मुझे बहुत टेस्टी खाना खाना है, तो वो खाने का जो स्वाद है मुंह में जब जाता है तो अच्छा लगता है। तो उस स्वाद के लिए हमको पेट का भरना, पेट का दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ मुझे दुख दे रही है, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट हुआ या लाइफ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, उसमें से कुछ हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको मिलता है पैकेज। तो हम बचें कैसे? हमको देखना पड़ेगा ध्यान से कि मैंने किस चीज़ को चाहा है जिसके साथ हमको ये दुख मिल रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले बहुत परेशान हो गया एक इंसिडेंस को लेकर के। एक बच्ची थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको परेशान कर रहा है और उसने मुझे फ़ोन किया दोपहर को, जिस समय मेरा काम चल रहा था, अल्ट्रासाउंड कर रहा था मैं। उसने मुझे फ़ोन किया और तब से लेकर के शाम तक मैं डिस्टर्ब रहा। फिर जब शाम हो गई, क्लास हो गई, उस दिन की क्लास भी बहुत बेकार हुई थी, हम लोगों ने देखा था। फिर अगले दिन जब ठीक हो गया सब कुछ, तब मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि आशीष भाई, तुम क्या चाहते थे? वो डिस्टर्बेंस जो तुमको हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई? तब मैंने देखा शुरुआत हुई थी, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ पता है, जिस समय मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ मैं कोई इमोशनल या कोई गैर जरूरी फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव करता हूँ, लेकिन उस समय मैंने कर लिया। और करने के बाद करीब 15-20 मिनट तक बात भी की, थोड़ा सा आवाज़ भी ऊँची हो गई। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था उस प्रॉब्लम का। एक लड़की का लड़के से अफेयर हुआ था, दोनों का ब्रेकअप हो रहा था, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। क्यों इन्वॉल्व हो गया? कहीं ना कहीं माइंड में मुझे उस मैटर को सुनना था। इसको मैं कहूँगा गॉसिप का मज़ा लेना था तुम्हें। और जब गॉसिप का मज़ा लोगे तो गॉसिप की वजह से जो स्ट्रेस तुम्हारे मन में होगा वो मिलेगा तुम्हें। तुम्हें निकला कैसे उसमें से? क्वेश्चन ये है, निकलेंगे कैसे? मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उस गॉसिप से। आज वो डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे थे, जो जिनकी वाइफ से भी उनका बड़ा लड़ाई चल रही है और वो बाहुबली देखने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं खाली हूँ, आज हमारी कार एकदम खाली है, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ बाहुबली, चलेंगे मेरे साथ लखनऊ? अब देखिए, लखनऊ में उनके साथ अगर जाता हूँ तो मेरे तो खाली टिकट लगेगा पिक्चर का, ठीक है, ले जाएंगे वो, ले आएंगे वो, 1500-1600 रुपये में बच जाएंगे। ठीक, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आइडियली तो बड़े फ़ायदे का सौदा है। अब शाम का टाइम है, छुट्टी भी है, जा सकते हैं। लेकिन मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे उस आदमी के साथ बैठ करके वो सब गॉसिप को सुन करके उसका मज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक विशेष सर्कल चालू होगा मेरे मन में। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, और पतंजलि योग सूत्र में इसको खास वर्ड से यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेन। आपको देखना होगा किस जगह पर खतरा है मेंटली, वहाँ से अपने आप को रिस्ट्रेन करना है आपको। और जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जगहों पर झाड़ियाँ। पता है बुद्ध क्या बोलते थे? बुद्ध बोलते थे मेंटली आप अपने आप को गॉसिप से ऐसे ही दूर रखो जैसे आप झाड़ियों से अपने आप को दूर रखते हो। जैसे झाड़ी जहाँ पर बिच्छू सांप होते हैं, आप जाओगे झाड़ियों में नहीं बैठोगे क्योंकि वहाँ पर खतरा है। ऐसे ही आप जब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, दो लोग बहस कर रहे हैं, या कहीं पर भी कुछ चर्चा चल रही, कुछ गप्पे चल रही हैं, आप अपने आप को उससे दूर रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सुनना पड़ेगा आपको कि बॉस ये सिचुएशन जो बातचीत चल रही है, अगर मैं इसमें मेंटली अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ तो क्या
मैं उसके साइड इफेक्ट से बचूंगा या नहीं बचूंगा। और मुझे कैसे मालूम पड़ता है कि सिचुएशन मेरे को फंसाएगी कि नहीं फंसाएगी? मैं देखता हूँ मेरा इमोशनल स्टेट क्या है, अगर उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के ये डिसाइड हो ही गया है कि जब भी हम आसपास की पार्टीज़ में जाते हैं, हम लोग उसके बाद का जो स्टेट होता है, आपको स्टडी करना पड़ेगा कि इन्वॉल्वमेंट के बाद आपकी स्टेट कैसे मिजरेबल है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो और ये जो मिजरेबल स्टेट है, दोनों जुड़े हुए हैं। अभी पता है हम लोग को क्या लगता है? अभी हम लोग को लगता है यार ये पता नहीं कैसे चालू हो गया। आपको वो पॉइंट नहीं पता जिस समय आपने हाथ मिलाया था कुश्ती में जाने के लिए, क्योंकि जब आपको मालूम पड़ जाएगा हाथ मिलाने वाला पॉइंट, आप अपना हाथ डालेंगे। लेकिन आपके मालूम कब पड़ना चाहिए? उसी समय जब दंगल में आप घुस रहे हैं। एक दंगल चालू होता है, पता है, लड़ाई, मेंटली लड़ाई भी करना हो तो आपको वो दंगल होती है और आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसमें। लाउत से इसमें कहते थे मैं तो किसी से हारता ही नहीं, क्योंकि मैं लड़ाई करता ही नहीं हूँ, मेंटली भी नहीं करता। आपको खोजना पड़ेगा अपने माइंड में चीज़ों को कि कब कब कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से मैं कुछ चाहता हूँ, रिस्पेक्ट चाहता हूँ, मैं प्यार चाहता हूँ, कुछ न कुछ चाहता हूँ मैं। और वही इच्छा है जो आपको चीज़ों में फंसाती है। जब आप देख लेंगे कि ये चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आसपास के लोगों से, ऐसे मेरी बड़ी इच्छा है, आप लोगों को तो पता है मेरी बहुत स्ट्रांग इच्छा है कि मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ एक। और वो चीज़ कौन पूरी कर सकता है? मेरे पिताजी के पास एम्पल ऑफ मनी है, वो पूरी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के बाद उनके पास जाके रहूं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो मुझे झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं रिस्ट्रेन कर रहा हूं। अपनी इच्छा को अपने पास रखिए, उसको एक्सचेंज मत कर लीजिए किसी और के साथ। दो चीजें हैं, दो स्टेप्स हैं पतंजलि योग सूत्र में इसी चीज को एनकाउंटर करने के लिए। दोनों स्टेप्स मैं आपको कल बताऊंगा पक्का।